कर दिया। तुम तो शिवलिंग के अंदर विलीन हो गए थे, तुम शिवलिंग से बाहर कैसे आ गए? तुम अपनी उद्दंडता में ये भी भूल गए कि शिव ही विष्णु है। मेरे शिवलिंग में विलीन होने के पश्चात भी मेरा विनाश असंभव है। लगा 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 लगा। हे तारनहार कृष्ण, मुझ दुखियारी की पुकार सुनो। कृष्ण, चक्रधारी कृष्ण। कौन है ये दुखियारी जो रात्रि के इस प्रहर मुझे पुकार रही? किस संकट में हो सकती है? तारनहार मेरी सहायता कीजिए। तारनहार, चक्रधारी कृष्ण, तारनहार मेरी सहायता कीजिए। कौन हो तुम? सूर्पनखा की भांजी हूँ, कुंभी नसी। मियां मथुरा में क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित करने। प्रायश्चित करने यहाँ? यहाँ मेरे कृष्ण हैं और कृष्ण के चरणों में ही मेरे घोर पापों का प्रायश्चित है। मुझे मेरा शेष जीवन आपके चरणों में बिताने की अनुमति दीजिए। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। उठो। अपनी किस मिथ्या शक्ति के अभिमान में आपने दैत्य जाति का खोया सम्मान लौटाने का व्रत लिया था? क्या यही है आपका व्रत कि सूर्पनखा की भांजी लंकापति रावण के कुल की राक्षसनी उस दैत्य जाति के घोर शत्रु उस माखन चोर के पैरों में दंडवत कर रही? हाँ, इसका ऐसा करना हम दैत्य जाति के लिए अपमानजनक है, अशोभनीय है। दैत्य गुरु, संभवतः आप भूले नहीं होंगे कि 10वें देवासुर संग्राम के पश्चात छलिया विष्णु ने ही विश्व के महान दैत्य जाति को छल से पराजित किया था और पाताल लोक के अंधकार में रहने पर विवश किया था। और उसी के अवतार के सामने हमारे कुल की एक सदस्य कृष्ण के चरणों में दंडवत कर रही है। धिक्कार है दैत्य गुरु, आप पर धिक्कार है। कल प्रातः आप दोनों मेरी कुटिया में मुझे लेने आएंगे तो आपके संग आपके महल चलूंगी। ठीक है, हम आ जाएंगे। वैसे बहन को विदा कराकर ले जाने के लिए भाई ये तो आते हैं, है ना कान्हा? यही तो हमारी परंपरा है। परंतु तुम्हें भी हमें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? कि तुम हम भाइयों के स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करोगे। ये भी कोई कहने की बात है? अपने हाथों से मैं आप दोनों के लिए ऐसा खाना बनाऊंगी कि उसका स्वाद मेरे दोनों भाई अपने पूरे जीवन तक ना भूल पाए। आओ खीर ग्रहण करें, चलो। ग्रहण कीजिए। अकेले ग्रहण नहीं करेंगे। अर्थात? अर्थात तुमने अपना धर्म निभाया, हमें हमारा कर्तव्य निभाने दो। पहले बहन आरंभ करेगी, उसके बाद हम दोनों भाई खाएंगे। जिसमें आपकी प्रसन्नता। खीर की सुगंध तो बता रही, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है। ये कैसे हो सकता है? असंभव। ये दोनों इतने घातक विष को पचा नहीं सकते।